कृषि पत्रकारिता में अपनी विशेषता के लिए विख्यात कृषि जागरण लगातार किसानों और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहा है। इसी कड़ी में कृषि जागरण द्वारा इन दिनों देश भर में MFOI समृद्ध किसान उत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को एक मंच प्रदान करना है ताकि किसान खेती में नए नए प्रयोग करके अपनी आमदनी बढ़ाने, कृषि की नई तकनीकों समेत कृषि से जुड़ी जानकारी हासिल करने के साथ साथ अपने विचार भी साझा कर पाए। इसी कड़ी में 13 मार्च को उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर कृषि विज्ञान केंद्र में समृद्ध किसान उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान फसलों में लगने वाले रोग एवं कीट प्रबंधन, खेती की नई तकनीकों, कृषि उपकरणों समेत कई अन्य विषयों पर चर्चा की गई। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत एक प्रगतिशील किसान संजय त्यागी जी के भाषण से की गई, क्योंकि उत्सव भी किसानों के लिए ही आयोजित किया गया था और कृषि जागरण के लिए फार्मर ही फर्स्ट है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 4 साल पहले मैंने अपनी खेती प्राकृतिक रूप से करने का प्रयास किया। वो शुरुआत की तो मैंने सोचा, मैंने कहा मैंने एक फसल के लिए पहले अपनी जमीन खाली छोड़ दी। खाली छोड़ने के बाद में उसमें जो है फिर मैंने गोबर का खाद डाला। गोबर का खाद डालने के बाद मैंने सबसे पहले पीली सरसों बोई। मैंने सोचा पैदावार पे कितना असर पड़ेगा इसका भी पता चलना चाहिए। तो मैंने जो देखा, मेरी 1 कुंटल 40 किलो के हिसाब से मेरी पीली सरसों हुई। यानी कि गोबर का खाद डालने से हमारी सरसों की पैदावार उसी हिसाब से हमारी हुई जैसी कि हम यूरिया और DAP डाल के करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर में आयोजित MFOI समृद्ध किसान उत्सव में अपर उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी मवाना से नरेंद्र सिंह, डॉक्टर ओमवीर सिंह प्रोफेसर एंड KVK हेड हस्तिनापुर, नवीन चंद्र असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट प्रोटेक्शन हस्तिनापुर, मिस्टर RK धुरिया सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट धानुका एग्रीटेक लिमिटेड हस्तिनापुर, मिसेस रुजुदा कामली मैनेजर स्पेशल प्रोजेक्ट्स हेड ऑफिस मुंबई महिंद्रा ट्रैक्टर्स, सार्थक महेश्वरी टेरिटरी मैनेजर महिंद्रा ट्रैक्टर्स हस्तिनापुर, मिस्टर अखिलेश्वर राय गन्ना समिति हस्तिनापुर, डॉक्टर संजय कुमार एसोसिएट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंजीनियर हस्तिनापुर, मिस्टर आशीष सुमाल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हस्तिनापुर, डॉक्टर राकेश तिवारी असिस्टेंट प्रोफेसर सॉइल साइंस हस्तिनापुर और डॉक्टर JK आर्या असिस्टेंट प्रोफेसर नेचुरल फार्मिंग हस्तिनापुर समेत कई अन्य कृषि विशेषज्ञ मौजूद रहे, जहां कार्यक्रम के दौरान सभी ने खेती से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। देखिए, जितनी भी जैविक चीजें हैं सबकी सब कार्बन से बनी रहती हैं। क्यों कार्बन से बनी रहती हैं? अगर आप इसको जलाएंगे तो लास्ट में कार्बन ही बचता है, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। जैसा कि कुछ किसान लोग करते हैं कि खेत है जैसे, और गन्ने के खेत के अंदर आग लगा दिया और इसकी कालिक आ गई और मिट्टी काली हो गई, तो वो किसी काम की नहीं है। अब एक बात थोड़ा सा सोचिए आप मेरे समझ से, कि अगर आपने खेत में आग लगाया, आग लगाने के बाद जो लौ का टेम्परेचर है, आग का टेम्परेचर है, वो 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इससे ज्यादा होता है। तो आपके जमीन के 4 इंच गहराई तक जो मिट्टी आपके काम की है, उसका टेम्परेचर भी तो 400 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जो ऑर्गेनिक कार्बन आपने किसी तरह से भी गोबर के माध्यम से भी मिलाया है, तो वो ऑर्गेनिक कार्बन अल्टीमेटली वो 400 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा? वो भी गायब हो जाएगा। 100 के लगभग उत्पाद का निर्माण करती है। यानी कोई भी फसल का नाम लो, कोई भी समस्या का नाम लो, उसका समाधान धानुका के पास है। धानुका के साथ 1 करोड़ से ज्यादा किसान जुड़े हैं जो कि धानुका के प्रोडक्ट का उत्पादों का प्रयोग करते हैं। हम लोगों की 3 मुख्य इकाइयां हैं जो कि राजस्थान, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर में हैं। धानुका को कई क्वालिटी सर्टिफिकेट मिले हैं, वो ये दर्शाते हैं कि धानुका क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करती है। धानुका को इंडियन MNC कहा जाता है, वो इसलिए कि हम खुद रिसर्च बेस्ड कंपनी है। यानी हमारा खुद का एक रिसर्च सेंटर है जो कि पलवल में है, जहाँ पे हम अलग अलग प्रोडक्ट की रिसर्च करते रहते हैं। अगर मैं आपके जिले की बात करूं, मेरठ, चूंकि मैं मेरठ, बिजनौर, शामली ये वाला एरिया में सेल्स में देखता हूं, तो अगर मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ का बाजार जो ट्रैक्टर साल में बिकता है लगभग 1500 ट्रैक्टर का है। किसी साल 1400, किसी साल 1550 ट्रैक्टर बिकते हैं। तो मैं ये मानता हूं 1500 ट्रैक्टर महिंद्रा का मतलब टोटल ट्रैक्टर बाजार में बिकता है 1 साल में। ये आपको मैं सरकारी फिगर बता रहा हूं जो RTO बताता है।
मतलब आधे बाजार का मालिक मेरठ में महिंद्रा ब्रांडेड ट्रैक्टर कंपनीज में। तो मैं बता दूं, हमारे गन्ना समिति में किराए पे 5 प्रकार के यंत्र और सोनालिका ट्रैक्टर भी है। अगर किसी किसान को लेना है तो किराए पे मिल रहा है। किराया बहुत ही सूक्ष्म रखा गया है, बहुत केवल जो यंत्रों का जो मेंटेनेंस होता है वही किराया रखा गया है। जैसे अभी बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारी बातें कहने के लिए टाइम चाहिए, इतना टाइम है नहीं, सबको जल्दी है। तो मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि हमारे पास पहला यंत्र है मल्चर बहुत बढ़िया यंत्र है। आप गन्ने की पाती की बात हो रही थी कि गन्ने की पाती न जलाएं, तो गन्ने की पाती को आप खेत में बिछा करके और हमारे मल्चर को चलवाइए। मल्चर का किराया 45 रुपये घंटा है। एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन जो चलाया है नीर आदर्श ने, वो जुलाई 2021 में उसकी स्थापना हुई। प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है कि किसान की आय दुगनी करनी है, उसी के अंतर्गत। तो आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि सन 2021 में जो ऑर्गेनाइजेशन 10 किसानों से शुरुआत हुई थी, आज उसमें 813 किसान जुड़े हुए हैं और करीबन 934 हेक्टेयर जमीन के ऊपर हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की नीति के तहत काम करते हैं। 4 गुड़ के अलग अलग SKUs माने स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं, एक मस्टर्ड ऑयल है और मूलतः बीज जो कि गन्ना, गेहूं, बासमती, मूंग और सरसों। बहुत से किसान, मेरे पास लगभग 4-5 किसान का एवरेज है प्रतिदिन कृषि विज्ञान केंद्र पर केवल कीड़े बीमारियों से, और लगभग 8-10 फोन आ जाते हैं। केवल उनका यही रहता है कि गन्ने में अब सब बुवाई कर रहे हैं, क्या डालें, कौन सा वो डालें। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, एक दवाई चलिए फ्यूराडान, बोने के समय में फ्यूराडान डाल देंगे, मतलब जबकि कीड़ा वीड़ा वहाँ नहीं है। इसके बाद में ये कहते हैं कि ब्योंत की दवाई, यानी डाई जो हमारा जो है NPK है, जिस तरीके से जिस मात्रा में जाना चाहिए वो उस पर नहीं ध्यान देते हैं और ब्योंत की दवाई पहले से ही का इंतजाम कर लेते हैं। आज का जो एक कार्यक्रम है ये कृषि जागरण दिल्ली से आयोजित हुआ है और कृषि जागरण का ही इसमें पैसा खर्च हो रहा है सर। ये हमारा से संपर्क किया था इन लोगों ने, तो हमने कहा कि ठीक है हमारे केंद्र पे करें, तो हमारे कम से कम जो हमसे जुड़े हुए किसान हैं उनका फायदा होगा, उन्हें कुछ नई जानकारी मिलेगी। और इस अवसर पर सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सभी विभागों के लोग एक साथ मिल जाते हैं और सब अपनी अपनी स्कीम के बारे में बताते हैं। और जब लोग अपनी स्कीम के बारे में, योजनाओं के बारे में बताते हैं तो उसकी जानकारी आप तक पहुंचती है और उस जानकारी के अनुसार अगर आप लोगों को कुछ उसका फायदा अगर हो सकता है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। यही हमारा मकसद होता है इसमें। यहाँ पर कृषि विभाग के लोग हैं, FPO के लोग हैं, एक प्रगतिशील कृषक को भी हमने बुलाया था पांची गांव से, उन्होंने भी अपने अनुभव साझा किए आपसे, और विभिन्न जो कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी अपनी बातें की है। तो ये मौका हमें जो मिला है और आपको जो मिला है ये कृषि जागरण की वजह से मिला है, तो हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। ये योजना हमारी है PM किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें हर किसान को जिसके नाम पे जमीन है और जो पात्र है उसे साल भर में 6,000 रुपये मिलता है। 6,000 रुपये 3 किस्तों मिलता है। हर 4 महीने बाद में 2,000 रुपये की किस्त उसके खाते में आती है। सभी साथियों को बता दूं कि इसमें पात्रता की स्थिति क्या है। कुछ लोग परेशान हैं, उनके पैसे नहीं आते, उसमें कुछ चीजें समझने की है कि क्यों उनके पैसे क्यों नहीं आ पा रहे। सबसे पहली बात, पति पत्नी में से एक के पैसे आएंगे, दोनों के पैसे नहीं आएंगे। अगर किसी दोनों के पैसे आ रहे हैं तो गलत आ रहे हैं, और कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पत्नी के पैसे आ रहे हैं और वो खुद भागे फिर रहे हैं कि मेरे पैसे नहीं आ रहे। तो इसलिए समझ लीजिए पति पत्नी में से एक का ही पैसा आएगा, दोनों का पैसा नहीं आएगा। पत्नी के नाम जमीन है, पत्नी के नाम ले लो, पति के नाम जमीन है तो पति के नाम ले लो। किसी एक के ही नाम पैसा मिलेगा, चूंकि परिवार को एक ही यूनिट मानी गई है और एक परिवार में एक ही आदमी को ये योजना मिलेगी। वहीं MFOI समृद्ध किसान उत्सव में 250 से ज्यादा किसानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान खेती में बेहतरीन कार्य कर रहे 25 प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया गया। इन किसानों में सिद्धार्थ शंकर, योगेंद्र देवराज, योगेंद्र कुमार, मोहर सिंह, संजय त्यागी, कोशीराम, अजीत कुमार, प्रवीण, दिनेश, मलक सिंह, अंभु त्यागी, पुनीत त्यागी, गजेंद्र, अजय कुमार, राकेश शर्मा, प्रेम सिंह, करार सिंह, अमित त्यागी और विजय त्यागी शामिल थे। मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2023 की
सफलता के बाद अब कृषि जागरण दूसरे संस्करण MFOI 2024 का आयोजन करने जा रहा है, जो 1 से 5 दिसंबर 2024 को आयोजित किया जाएगा। MFOI 2024 की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। कृषि जागरण MFOI VVIF किसान भारत यात्रा के माध्यम से किसानों को इसके बारे में जागरूक कर रहा है। ये यात्रा देश के कोने कोने में जाकर किसानों को MFOI के बारे में जागरूक कर रही है और किसानों को सबसे बड़े अवार्ड शो में आने का निमंत्रण भी दे रही है। फिलहाल MFOI VVIF किसान भारत यात्रा जारी है और ये यात्रा आपके शहर, आपके गांव और आपके कस्बे में कभी भी आ सकती है। इसीलिए इससे जुड़ी हर एक जानकारी के लिए कृषि जागरण की वेबसाइट और सोशल मीडिया से जुड़े रहें, जहां आपको पल पल की अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।